अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। ये देख क्या आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करना है, बायोटेक्नोलॉजी। Since Mendel's work was rediscovered in 1900, genetic starting advances which have led to a new era of DNA technology. Mendel's work के बाद DNA technology का new era start हुआ. Modern techniques enable genes to be removed from one organism and inserted into another in order to produce a desired substance, for example insulin. तो मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी की वजह से हम डिजायर्ड सब्सटेंसेस बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन. Not very long ago, not very long ago, people with insulin-dependent diabetes mellitus received the insulin they needed for survival from dead animals. डेड एनिमल्स में से इंसुलिन जो है वो डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आइसोलेट की गई. टुडे दे रिसीव ह्यूमन इंसुलिन, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो आजकल बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन जो है वो प्रिपेयर की जा सकती है. बायोटेक्नोलॉजी की एक प्रोडक्ट है. सिंस द 1980s biotechnology has produced drugs and vaccines to curb human illness. ये बायोटेक्नोलॉजी की एक अचीवमेंट है कि हम ऐसी ड्रग्स और वैक्सीन बनाने के काबिल हैं जिनसे ह्यूमन इलनेस को कर्ब यानी खत्म किया जा सकता है. जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया have been used to clean up environmental pollutants. तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया जो है यानी बायोटेक्नोलॉजी ही को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पोल्यूटेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है सॉइल में, और इंसेक्ट पेस्ट जो है पेस्ट उन्हें किल किया जा सकता है. बायोटेक्नोलॉजी आल्सो एक्सटेंड्स बियॉन्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. It is now possible to alter the genotype and subsequently the phenotype of plants and animals. बायोटेक्नोलॉजी की मदद से जीनोटाइप यानी जीन्स को अल्टर किया जा सकता है और इस तरह से फिर फिनोटाइप यानी अपीयरेंस ऑफ द ट्रेट जो है प्लांट्स और एनिमल्स में उन्हें भी अल्टर किया जा सकता है. Indeed, gene therapy in humans attempting to repair a faulty gene is already undergoing clinical trials. फाल्टी जीन को रिमूव करना ये अंडरगोइंग प्रोसेस है. क्लिनिकल ट्रायल्स से ये प्रोसेस गुजर रहा है. देयर आर दोज हु आर अपोज्ड टू मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर एनी रीजन. और कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो अपोज करते हैं जीन्स को मैनिपुलेशन, यानी जो फाल्टी जीन है उसे रिमूव करके हेल्दी जीन को मैनिपुलेट करना, और उसे इस सिलसिले में अपोजिशन जो है वो भी देखने में आई है. Cloning of a gene. Cloning of a gene produces many identical copies. क्लोन का मतलब है कि आइडेंटिकल कॉपी को ही क्लोन कहते हैं, और क्लोनिंग का मतलब आइडेंटिकल कॉपीज किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी ऑर्गेनिज्म के सेल्स की, टिश्यूज की या जीन्स की बनाना. तो क्लोनिंग ऑफ अ जीन produces many identical copies of a gene. Recombinant DNA technology is used when a very large quantity of a gene is required. रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को गुरुकार लाया जाता है जब लार्ज क्वांटिटी किसी जीन की, किसी हेल्दी जीन की रिक्वायर्ड होती है. द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR, polymerase chain reaction creates a lesser number of copies within a laboratory test tube. Recombinant DNA technology. Recombinant DNA technology, popularly known as genetic engineering, aims at synthesizing recombinant DNA which contains DNA from two different sources. In order to produce recombinant DNA, the following required ये चीज़ें जो डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो उनकी लिस्ट
ये है gene of interest which is to be cloned, molecular scissors to cut out the gene of interest, and third, molecular carrier or vector on which gene of interest could be placed, and fourth, the gene of interest along with the vector is then introduced into an expression system. फोर्थ यानी एक्सप्रेशन सिस्टम जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट ने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और मैनिपुलेशन जिस सिस्टम में होना है उसे कहते हैं एक्सप्रेशन सिस्टम. एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इज मेड. जब जीन एक्सप्रेशन सिस्टम में अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उस जीन की जो प्रोडक्ट है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, उस जीन से मुतल्लिक वो फिर प्रोड्यूस होती है. यानी फोर चीजें रिक्वायर्ड हैं. एक जीन ऑफ इंटरेस्ट, second molecular scissors, third molecular carrier or vector, और fourth an expression system. How to get a gene? जीन को कैसे गेट किया जाता है? जिसमें इंटरेस्ट है, जिसकी प्रोडक्ट चाहिए जिस जीन की, उसे कैसे गेट करना है? तो इस बारे में फर्स्ट स्टेप ये है टू आइसोलेट इट फ्रॉम द क्रोमोसोम, टू सिंथेसाइज इट केमिकली, टू मेक इट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. तो तीन तरीके हैं जिनकी मदद से जीन गेट किया जा सकता है, जीन ऑफ इंटरेस्ट हासिल किया जा सकता है. एक तरीका ये है कि क्रोमोसोम में इसे आइसोलेट करना. एक तरीका ये है कि क्रोमोसोम में से आइसोलेट करना. दूसरा तरीका ये है कि केमिकली जीन सिंथेसाइज कर लेना लैब में. और तीसरा तरीका ये है कि मैसेंजर आरएनए की कॉपी गेट करके तो वो कम्प्लीमेंट्री डीएनए से जीन जो है वो बना लेना. इन तीन तरीकों से जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट किया जाता है. Genes can be isolated from the chromosome by cutting the chromosomes on the flanking sides of the gene using special enzyme known as restriction endonucleases. If however the genes are small, जो molecular scissors हैं वो क्या हैं? वो enzymes हैं restriction endonucleases जो सीजर्स के तौर पे डीएनए को कट करने के लिए काम आते हैं. ये एंजाइम है, ये मॉलिक्यूलर सीजर्स कहलाते हैं और इनका नाम है restriction endonucleases. If however the genes are small, they can also be synthesized in the laboratory. Another very common method of getting the gene is to synthesize it in the laboratory from messenger RNA using reverse transcriptase. मैसेंजर आरएनए से अगर जीन बनाना हो तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है. दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री डीएनए. मॉलिक्यूलर सीजर्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस की डिटेल थोड़ी सी सुने गर्ल्स. These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses. ये लड़कियां पार्टिसिपेंट मुझे आ नहीं रही, देख रहा. These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses. These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses. These are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses. तो ये एंजाइम्स जो हैं बैक्टीरिया में नेचुरली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया अपने पे अटैक करने वाले वायरसेस के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं ये एंजाइम्स. और वायरसेस के को ख़त्म करने में ये एंजाइम रोल प्ले करते हैं और बैक्टीरिया में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. The restriction enzyme cuts down the viral DNA but does no harm to the bacterial chromosome. और ये एंजाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम को पे बिल्कुल अटैक नहीं करते बल्कि बाहर से कमी जो पैरासिटिक वायरसेस हैं उन पे अटैक करते हैं और ताकि बैक्टीरिया को सेफ रख सकें. They are called restriction enzymes because they restrict the growth of viruses. In 1970, Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University
isolated the first restriction enzyme. Bacteria produce a variety of such restriction enzymes which cut the DNA at very specific sites, characterized by a specific sequence of 4 or 6 nucleotides arranged symmetrically in the reverse order. Such sequences are known as palindromic sequences. DNA पे जहाँ कट लगाना होता है इन एंजाइम्स ने उस डीएनए पे स्पेशल सीक्वेंसेस होते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड से लेके 6 न्यूक्लियोटाइड्स तक लॉन्ग सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कहते हैं। सिर्फ इन्हीं सीक्वेंसेस पे ये एंजाइम्स कट लगाते हैं। So far, more than 400 such enzymes have been isolated, out of which about 20 are frequently used in recombinant DNA technology. 400 सच एंजाइम्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं, जिनमें से 20 जो है वो फ्रिक्वेंटली यूज किए जा रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। एक एंजाइम है ECOR1, a commonly used restriction enzyme cuts double-stranded DNA when it has the sequence of bases at the cleavage site. डीएनए पे जो क्लीवेज साइट की बेसिस हैं वहाँ ये एंजाइम जो है ECOR1 कट मेक करता है। और नोटिस देयर इज नो गैप इनटू व्हिच अ पीस ऑफ फॉरेन डीएनए कैन बी प्लेस्ड। और डीएनए में गैप भी होता है जहाँ फॉरेन डीएनए प्लेस किया जा सकता है इफ इट एंड्स इन बेसिस कंप्लीमेंट्री दोज। अगर उस गैप में ऐसी बेसिस होती हैं जो कंप्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, और वो बेसिस कंप्लीमेंट्री होती हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक्सपोज्ड होती हैं और कंप्लीमेंट्री होती हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए एक्सपोज्ड होती हैं, और वहाँ फिर फॉरेन डीएनए का पीस जो है वो इंसर्ट किया जा सकता है। ये भी नेचर ने कुदरत की तरफ से एक क्लू है कि बेसिस का सीक्वेंस ऐसा है कि जो कंप्लीमेंट्री टू दोज एक्सपोज्ड बाय द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो वहां पे फौरन डीएनए इंसर्ट हो सकता है, प्लेस हो सकता है। और द सिंगल स्ट्रैंडेड बट कंप्लीमेंट्री एंड्स ऑफ द 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स। ये पिक्चर दिखाई हुई है स्टिकी एंड्स की, 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं और 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स की जो एक्सपोज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो दिखाए हुए हैं। वो इन दोनों डीएनए मॉलिक्यूल्स के स्टिकी एंड्स हैं because they can bind by complementary base pairing. ये स्टिकी एंड दोनों 2 डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के हैं और ये कंप्लीमेंट्री इन्हें कहा जा सकता है, स्टिकी एंड्स भी कहा जा सकता है, और कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन स्टिकी एंड्स में प्रेजेंट है। Therefore, facilitate the insertion of foreign DNA into vector DNA. तो इन स्टिकी एंड्स की वजह से फैसिलिटेशन मिलती है, ये फैसिलिटेट करते हैं ये एंड्स फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करने के लिए वेक्टर डीएनए में। वेक्टर कैरियर डीएनए है जो फॉरेन डीएनए को कैरी करने वाला स्ट्रक्चर है, वो वेक्टर है यानी कैरियर ऑफ फॉरेन डीएनए, और ये कैरी करने में ये स्टिकी एंड्स जो है ये हेल्प करते हैं। मॉलिक्यूलर कैरियर वेक्टर, वेक्टर के बारे में आप थोड़ा सा सुनिए। टू मेक recombinant DNA, one often begins by selecting a vector. recombinant DNA टेक्नोलॉजी स्टार्ट होती है जब हम चीजें जो रिक्वायर्ड हैं वो पहले हासिल कर लें, गेट कर लें, तो फिर बाद में recombinant DNA टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो बाद में मेक किया जा सकता है। One often begins by selecting a vector, the means by which recombinant DNA is introduced into a host cell. The means by which recombinant DNA is introduced into a host cell, one common type of vector is a plasmid. तो वेक्टर पहले चूज किया, एक कॉमन वेक्टर की एग्जांपल प्लाज्मिड है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हेल्प करते हैं। प्लाज्मिड्स वर डिस्कवर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर्स स्टडीइंग द सेक्स लाइफ ऑफ द इंटेस्टाइनल बैक्टीरियम एशरिकिया कोलाई।
इकोलाई भी कहते हैं इसे, एस्ट्रिकिया कोलाई इसका मुकम्मल नाम है। तो एस्ट्रिकिया कोलाई पे स्टडी करते हुए प्लाज्मिड्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स ने प्लाज्मिड्स को डिस्कवर किया। प्लाज्मिड्स आर नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मिड जो हैं नेचुरल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं which carry genes for antibiotic resistance and fertility. Plasmids are natural extra chromosomal circular DNA molecules which carry genes for antibiotic resistance and fertility. Plasmids are natural extra chromosomal circular DNA molecules. इन DNA के क्रोमोसोम के अलावा सर्कुलर स्ट्रक्चर्स हैं ये प्लाज्मिड्स जो बैक्टीरिया में एग्जिस्ट करते हैं और ये जीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और फर्टिलिटी के लिए जीन्स जो हैं कैरी करते हैं। वन ऑफ द प्लाज्मिड्स डिस्कवर्ड अर्लियर PSC101 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फॉर टेट्रासाइक्लिन। एक प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड्स में से एक टाइप ऐसी फाइंड की गई है जिसका नाम है PSC101 जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन के लिए जो एक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन उसकी रेजिस्टेंस के लिए जीन्स जो हैं PSC101 प्लाज्मिड्स में, जबकि PBR322 प्लाज्मिड जो हैं उनमें टेट्रासाइक्लिन के अलावा एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के लिए भी रेजिस्टेंट जीन्स हैं। जीन्स यानी जो टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट है, एम्पीसिलिन के लिए भी। Inserting gene of interest in tetracycline resistant gene of plasmid PBR322 would enable separating out colonies of bacteria in a medium containing ampicillin and vice versa. जीन्स को इंसर्ट करने के लिए बैक्टीरिया का मीडियम तैयार किया जाता है, कल्चर मीडियम उसे कहते हैं, जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई जाती है। तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए बैक्टीरिया को टेस्ट भी किया जाता है कि कौन सी टाइप के बैक्टीरिया हैं, कौन से प्लाज्मिड जिनमें हैं। तो एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन ये मीडियम में रख के तो फिर रेजिस्टेंस इनका चेक किया जाता है। अगर ये रेजिस्टेंट है बैक्टीरिया तो इसका मतलब है कि प्लाज्मिड्स जो हैं रेलिवेंट प्लाज्मिड्स जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए इन बैक्टीरिया में है। तो आप गर्ल्स आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मैं अब आपकी अटेंडेंस ले लूं। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।